और आगे बढ़ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आज जेडीयू भीम संवाद का आयोजन करने वाली है। बापू सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। भीम संवाद के जरिए समाज के हर तबके को जोड़ने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो सीधा सीधा टारगेट है बिहार चुनाव और उसी को लेकर अब लगातार यहां देखिए हर दल अपनी रणनीति बना रहा है। भीम संसद का आयोजन यहां जेडीयू करने वाली है। उधर 17 तारीख को पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। तो ऐसे में रणनीतियां यहां लगातार बनती और बिगड़ती भी दिख रही हैं। हर दांव यहां पर खेलने की कोशिश की जा रही है कि जो वोट बैंक है वो उनके पक्ष में बिहार चुनाव तक रहे। तो ऐसे में देखिए जेडीयू यानी नीतीश कुमार, दलित वर्ग जिसका समर्थन अब तक नीतीश कुमार को मिलता रहा है, वो समर्थन आगे भी बना रहे, उसको लेकर आज भीम संसद का आयोजन किया गया है। उधर उसी वोट बैंक पर को साधने के लिए महागठबंधन भी लगभग तैयार दिख रहा है। एक तरफ रणनीतियां बन रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर या सीएम फेस को लेकर किसी तरह की मुश्किल ना हो, किसी तरह का पेच ना फंसे, उसको लेकर अब 17 अप्रैल को महागठबंधन की ये बैठक बुलाई गई है। तो हलचल देखिए यहां लगातार बिहार चुनाव को लेकर बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ भीम संसद को लेकर जेडीयू का आयोजन और दूसरी तरफ 17 अप्रैल को महागठबंधन की ये बैठक होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर, सीएम फेस को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो एक तरफ महागठबंधन की बैठक है और दूसरी तरफ जेडीयू आज भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जेडीयू आज भीम संवाद का आयोजन करने जा रही है। सौरभ कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। सौरभ, आज भीम संसद का आयोजन एक बार फिर जेडीयू करने जा रही है। पिछले साल भी इसी तरह का आयोजन हुआ था जब लोकसभा चुनाव थे और अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो नीतीश के पक्ष में गया था और इस बार फिर वही कोशिश जो है नीतीश कुमार की और टारगेट पर बिहार चुनाव। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनावी साल है और सबकी नजर जो है वो अति पिछड़ा दलित वोट बैंक पर है। हालांकि पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। तो जदयू चाहती है कि किसी भी तरीके से ये वोट बैंक जो है उसको एकजुट रखें, एक साथ रखें और अपने पाले में रखें। निश्चित तौर पर आज भीम सांसद संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो दलित जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया है इस कार्यक्रम में। और जिस तरीके से पिछले 2 महीने से जो राहुल गांधी हैं वह लगातार अब बिहार में आकर पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिंताएं जो थी वो नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी की बढ़ गई थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब सेंध लगाना चाहती है। जो पिछड़ा का वोट बैंक है, अति पिछड़ा का वोट बैंक है, दलित का जो वोट बैंक है, तो निश्चित रूप से आज का जो आयोजन है वह न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चुनावी साल है और नीतीश कुमार यह देखना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक क्या अभी भी उनके साथ है, एकजुट है, या फिर उसमें थोड़ी सी भी सेंधमारी हुई है। तो चुनावी साल है तो काफी महत्वपूर्ण है आज का जदयू का भीम संवाद। बिल्कुल सौरभ, आज का भीम संवाद इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। लेकिन क्या वाकई में इस बार ये पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग को साधना या नीतीश के लिए इतना मुश्किल दिख रहा है? क्योंकि इस बार जिस तरह से ना सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस भी उसी वोट बैंक को जो है टारगेट कर रही है, तो एक तरह से क्या मुश्किलें यहाँ पर इस बार नीतीश कुमार के लिए भी बढ़ती दिख रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं और आरजेडी के तरफ से आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव जो है वो बीजेपी पर हमला ये कहकर करते हैं कि आरक्षण चोर है बीजेपी नहीं चाहती है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग है, उनका आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी और उसके बाद जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में यह पूरा जो मामला है वह कोर्ट में चला गया। लेकिन अब आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि अगर उस समय केंद्र की सरकार जो है वो 9वीं अनुसूची में अगर शामिल कर लेती
तो आज ये स्थिति नहीं होती, मामला कोर्ट में नहीं जाता और लंबित नहीं होता। तो ठीक है। निश्चित तौर पर आरजेडी सीधे सीधे ठीक है, सभी के अपने अपने तर्क है और सभी उसी वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये चुनावी साल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।